हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश्वर आपके लिए आपका जो चैलेंज है आपका वर्दी को पकड़ने का, वर्दी को छीनने का, वर्दी को लेने का, उस चैलेंज में आपकी हेल्प करूंगा और आपके लिए इस वीडियो की तरह की पर डे नई नई वीडियो डालूंगा। ऐसा है क्या? क्यों आप इस वीडियो को देखें? आप इस वीडियो को पूरा देखिए, एक बार पूरा देखिए इस वीडियो को, आपको खुद फील हो जाएगा कि आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं हुआ। आपने बहुत सारी नई चीजों को सीखा। वो ये कि इस वीडियो में आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों इतिहासों का एक कॉम्बिनेशन है, एक कलेक्शन है जो आपका इसमें इकट्ठा किया गया है। ऐसे प्रश्न जो संभवतः हर एग्जाम में आते हैं वो यहां पर आपके लिए संकलित करके आपको दिखाए जाएंगे, आपको बताए जाएंगे, आपको समझाए जाएंगे। केवल आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा काल का कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित था? तो हड़प्पा काल का नगर था धौलावीरा, जो कि तीन भागों में विभाजित था। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो जो शब्द है उसका अर्थ होता है माउंड ऑफ डेड। क्या होता है? माउंड ऑफ डेड। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहां मिला? सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष सुरकोटदा में मिला। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सत्यमेव जयते कहां से उद्धृत है? मतलब सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को हमने मुंडक उपनिषद है हमारा, वहां से लिया है। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो उपनिषद। उपनिषद हमारे ज्ञान के सिद्धांत पर बल देते हैं। ऋग्वेद में किस देवता के सर्वाधिक महत्व का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में इंद्र देवता के सर्वाधिक महत्व का वर्णन किया गया है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद में जो हमारा गायत्री मंत्र है वो सावित्री को समर्पित है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण हमारा मत्स्य पुराण है। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो वैदिक देवता इंद्र वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध का भी निजी चिकित्सक था? मतलब राजा बिंबिसार का एक ऐसा चिकित्सक था जो बिंबिसार के साथ साथ जो गौतम बुद्ध थे उनका भी निजी चिकित्सक था। तो वो कौन था? जीवक। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश कहां पर दिया था? तो वो प्लेस था हमारा सारनाथ। कौन सा प्लेस था? सारनाथ। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो वो प्लेस था, वो जगह थी कुशीनगर। क्या जगह थी? कुशीनगर। कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो वह मंदिर था एक महाबोधि मंदिर। किस जगह पर? महाबोधि मंदिर में गौतम बुद्ध ने जो अपना धर्म प्रचार किया था, जो अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किया था, वो कहाँ किया था? महाबोधि मंदिर में। त्रिपिटक संबंधित है। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक हमारा बौद्धों से संबंधित है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कैवल्य का अर्थ है, कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है और इस शब्द का अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। क्या अर्थ होता है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? पहले जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव।
24वें जैन तीर्थंकर कौन थे? 24वें या अंतिम जैन तीर्थंकर कौन थे? महावीर जैन। अशोक के प्रधान शिलालेखों में से, और अशोक के प्रधान शिलालेखों में से सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो अशोक का 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है। देवानामप्रिय नाम किसे दिया गया था? देवानामप्रिय नाम अशोक के लिए दिया गया था। तक्षशिला शहर सिंधु और झेलम नदी के बीच, तक्षशिला शहर सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक का कौन सा शिलालेख ऐसा है जो यह बताता है कि अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो अशोक का 13वां शिलालेख यह बताता है कि अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था? तो अशोक का शिलालेख है एक जो सहवाजगढ़ी में है। उस शिलालेख में अशोक ने कौन सी लिपि का प्रयोग किया था? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य के अधीन ही नहीं हुआ? कौन सा साम्राज्य, कौन सा राज्य ऐसा था जिसको अशोक कभी जीत नहीं पाया या अशोक अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाया? तो वो था हमारा कामरूप, जिसको हम आज क्या बोलते हैं? असम बोलते हैं। वो कभी अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं बना। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि। कौन थे? महर्षि पतंजलि। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पतंजलि याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग। किसके? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? कुषाण मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? कुषाण मध्य एशिया के निवासी थे। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। कन्नौज से पूर्व, कन्नौज का शासक बनने से, कन्नौज का राजा बनने से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो कन्नौज का शासक बनने से पहले हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? तो गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका थी प्रभावती गुप्ता। कौन थी? प्रभावती गुप्ता। किस वंश द्वारा भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया गया? तो एक वंश ऐसा था राजपूत वंश जिसने कभी भी दक्षिण भारत पर शासन नहीं किया। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। सिंचाई के लिए चोल झील का निर्माण, सिंचाई के लिए चोल झील का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? तो शासक था राजेंद्र प्रथम। कौन था? राजेंद्र प्रथम। संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है, संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है तमिल साहित्य। अभिज्ञान शाकुंतलम को किसने लिखा? तो अभिज्ञान शाकुंतलम को कालिदास ने लिखा। कादंबरी के लेखक कौन है? कादंबरी के लेखक बाणभट्ट। याद रखिएगा, कादंबरी के लेखक बाणभट्ट और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, खजुराहो के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं? खजुराहो की जितने भी स्मारक प्रसिद्ध हैं वो सारे के सारे हमारे कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में है। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पराजित हुआ? मोहम्मद गौरी 1191 में पृथ्वीराज तृतीय द्वारा पराजित हुआ था। दो युद्ध हुए थे, तराइन के दो युद्ध हुए थे। तराइन का पहला युद्ध 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया और तराइन के दूसरे युद्ध यानी कि 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला कौन था? बलबन। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। भारत में तुगलक वंश की नींव या तुगलक वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता किसे कहा जाता है? कव्वाली का पिता या भारत का तोता या तोताए हिंद किसको कहा जाता है? तो वो है अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। तुलुव राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तुलुव राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा की गई। किसके द्वारा? तुलुव राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा की गई। कौन से सिख गुरु द्वारा आदि ग्रंथ का संकलन किया गया? तो सिख गुरु जिन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव। किस मुगल शासक ने सिखों के पांचवें गुरु को मरवा दिया था या मार दिया था?
तो वो शासक था जहांगीर। कौन था? जहांगीर। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लेके आने का श्रेय किसका है? भारत में भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसका है? रामानंद का है। बीजक पुस्तक लिखी गई, बीजक पुस्तक किसने लिखी? बीजक पुस्तक कबीरदास जी द्वारा लिखी गई थी। वह शासक जिसकी मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु उसने पुस्तकालय बनवाया था उस पुस्तकालय से की सीढ़ियों से गिरकर हो गई? तो वो था हमारा हुमायूं। अकबर, अवर लिखा है, अकबर है। अकबर ने जिस वर्ष सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया 1526 ईस्वी। यहाँ पर अवर नहीं, यहाँ पर अकबर है, अकबर कर लीजिएगा। अकबर ने जिस वर्ष सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया वो 1526 ईस्वी। आगरा के किले का निर्माण किसने कराया? आगरा के किले का निर्माण अकबर द्वारा कराया गया। किसके द्वारा कराया गया? अकबर के द्वारा। मुगल शासन में कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो कोतवाल जो था हमारा, वो क्या करता था? मुगल काल में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता था, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। बाबरनामा जो कि चगताई तुर्की में लिखी गई है, एक आत्मकथा है, किसने लिखी? तो बाबरनामा को लिखा बाबर ने। किसने लिखा? बाबर ने, क्योंकि शब्द आया यहाँ पर आत्मकथा। क्या आया है? आत्मकथा। और आत्मकथा किसने लिखा? जिसका होता है वही लिखता है, तो बाबर ने आत्मकथा लिखी। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई जब हमारे यहाँ पर हमारे भारत में 1857 का विद्रोह चल रहा था। उस समय बहादुर शाह जफर ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, और घोषित करने के बाद जब ब्रिटिश ने तो अपना पूरा कमांड अपना वापस लिया, तो बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया, रंगून के लिए निर्वासित कर दिया, और वहां पर रंगून में ही अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को क्या हुआ? इसकी मृत्यु हो गई। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया? तो विश्व प्रसिद्ध जो हमारा मयूर सिंहासन था, जिसके अंदर हमारा कोहिनूर जुड़ा हुआ था, उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे रहीम खान। कौन थे? रहीम खान। कासगंज किसका जन्म स्थान है? कासगंज हमारे उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में कासगंज जो है अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें हेमू हार गया था। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक था बैरम खान। किस सम्राट द्वारा भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित कराया गया? मतलब किसने भारत में रुपया बनाया, रुपया चलाया? तो वो कौन था? शेरशाह सूरी, जिसने भारत में रुपया चलाया। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी, दिन खिलजी लिखा है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहां पर है? तो अलाउद्दीन ने एक अलाई दरवाजा बनाया था, और वो कहां पर है? दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। अकबरनामा लिखा गया, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा अध्याय कौन सा है? तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है, इसका सबसे लंबा अध्याय है बालकांड। कौन सा है? बालकांड। हुमायूं नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हुमायूं नामा पुस्तक गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई। बंगाल विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया? बंगाल विभाजन जब किया गया था तो 1905 में। उस समय भारत में जो वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया। इसी को बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने की निर्णय की घोषणा कब की? मतलब ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल को कब भारत से अलग करने की घोषणा की गई? तो वो डेट थी हमारी 19 जुलाई 1905। कौन सी? 19 जुलाई 1905। द फिलोसफी द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख किसने लिखा? ये लेख उस टाइम का है जब अपने यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम पहला 1857 चल रहा था। तो द फिलोसफी द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख किसने लिखा? तो ये थे भगवती चरण बोहरा। कौन थे? भगवती चरण बोहरा ने द फिलोसफी द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख को लिखा। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर आंदोलन के नेता लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए? चंद्रशेखर आजाद जिस समय
मुठभेड़ हुई ब्रिटिश की, उस समय अकेले अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में बैठे हुए थे। जब इन्होंने देखा कि अब मैं ब्रिटिश शासन के, ब्रिटिश जो सिपाही हैं, सोल्जर हैं, उनसे नहीं बच पाऊंगा, तब इन्होंने क्या करा, अपनी ही गन से, अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मार ली। नेक्स्ट प्रश्न है, खुदीराम बोस को किस ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी की सजा दी गई? तो वो कौन थे? हमारे लॉर्ड किंग्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड किंग्सफोर्ड एक न्यायाधीश थे जिनकी हत्या के प्रयास में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष कदम रखा? तो महात्मा गांधी जी ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका में कदम रखा। महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 1924 में। कब महात्मा गांधी वर्ष 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी जी की बुक थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है, तो इसके लेखक महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी भाप, गलत लिखा है, यहां पर आएगा भाप। भाप से चलने वाले किस जहाज द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन में पहुंचे? अब यहां दो क्वेश्चन आ गए। महात्मा गांधी जी अफ्रीका में कहां पहुंचे थे? तो वो अफ्रीका में पहुंचे थे डरबन में। और दूसरा, महात्मा गांधी जी कैसे गए थे? तो एक भाप से चलने वाला एक जहाज था, पानी का जहाज। इस जहाज का नाम क्या था? SS सफारी। क्या नाम था? SS सफारी। मींस महात्मा गांधी SS सफारी नामक भाप से चलने वाले इंजन से अफ्रीका के डरबन में पहुंचे। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस जी ने संबोधित किया था। अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार घटित हुआ। कब घटित हुआ? 1919। कब घटित हुआ? 1919। अधिनियम जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था, वो कौन सा अधिनियम था? तो वो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1919। कौन सा अधिनियम था? भारत सरकार अधिनियम 1919। याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा स्थान पर घटना घटित हुई थी। तो चौरी चौरा पर कब घटना घटित हुई थी? ये हुई थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। कब हुई? 5 फरवरी 1922 में। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई? किस नेता की मृत्यु हो गई? तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जो पंजाब के शेर कहे जाने वाले हमारे लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था जो नमक कर लगाया गया था, उस नमक कर का विरोध करना। नमक कर लगा दिया गया था कि नमक का यूज करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो उसका विरोध करने के लिए क्या चलाया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। एक ऐसा कैंडिडेट जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, वो कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके बाद प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा। कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 के लिए। महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। कब? 1942 ईस्वी में शुरू किया गया। किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? तो सेम जो भारत छोड़ो आंदोलन था हमारा, उसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। ठीक है। किस ब्रिटिश मिशन द्वारा पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया या अमान्य कर दिया गया? ठीक है, तो वो कौन सा था? वो था हमारा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन एक ऐसा मिशन था जिसने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, अमान्य कर दिया था कि पाकिस्तान नहीं बनेगा। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है फ्री ऑफ कॉस्ट सभी ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो पुलिस की वर्दी को लेना चाह रहे हैं, पुलिस की वर्दी को पहनना चाह रहे हैं। हमारे साथ सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। आपको इस तरह की पर डे आपको इस तरह की वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा जो आपकी सक्सेस में, आपको सक्सेस बनाने में हेल्प करेंगी। अब आप एक बात बताइए, एक नई सोच है, एक नया तरीका है। आपने एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर
मॉडर्न हिस्ट्री तक का टोटल रिवीजन इसमें करा। ऐसे ही अगर आपके पास 10 से 12 वीडियो ऐसी ही आ जाएं जिनके अंदर एकदम निचोड़ हो क्वेश्चंस का, तो आपकी प्रिपरेशन का जो लेवल है वो लो से एकदम टॉप पे पहुंचेगा और आप अच्छे से अपने कंपटीटर को फाइट करेंगे। ठीक है, तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और खूब सारे कमेंट्स, व्यू, शेयर, और अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो उसको आप कमेंट में शेयर करिए, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूंगा। ठीक है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल नेम @concept blast, चैनल नेम @concept blast, ये है कॉन्सेप्ट ब्लास्ट। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।